हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं आया हूँ रानी बाग थोड़ा सा मंदिर के दर्शन कर रहा था। देख सकते हैं, आप रानी के दर्शन कर सकते हैं। ये देखिए जंगल, उस तरफ आग भी जल रही है। मतलब हम ये कहते हैं ना कि यार हमें लाइफ में ये चाहिए, सारी चीज़ चाहिए, बट हमें पता नहीं कि एक दिन हम पैदा हुए, एक दिन मर जाएंगे। लेकिन पता है, उसके बावजूद भी हम ये सोचते हैं यार अगर लाइफ लंबी है, बहुत ज़्यादा है, तो मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं। ये सब अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये चीज़ हमारे माता पिता हमें बताते हैं कि हमें ये चीज़ करनी चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए, अच्छी जॉब करनी चाहिए, बच्चे करने चाहिए, सारी चीज़ें। लेकिन आज के टाइम पर हमें माँ बाप एक शिक्षा हम कभी नहीं देते हैं। मेरी मम्मी ने, मेरे घर वालों ने, शायद उनके उससे मेरे से बहुत सारी चीज़ें ऐसे आई। भक्ति जो मैं करता हूँ, कुछ चीज़ें मेरी दादी से, मेरे अ, पापा भी सुनते थे, पापा भी करते थे, लेकिन उन्होंने भक्ति कभी नहीं की। ठीक है, मेरी दादी भी पूजा पाठ करती थी, मम्मी भी करती है। ठीक है, पूजा पाठ मैंने भी शुरू में किया था। लेकिन मैं अब भगवान का चमत्कार देखो, मेरे को नाम जप करने को मिला, मैं नाम जप कर रहा हूँ। मम्मी से बोलता हूँ, वो नहीं करती है, कोई बात नहीं, मैं तो करूँगा, क्योंकि मेरे को उससे बहुत फ़ायदा है, उससे बहुत ज़्यादा लगाव है मुझे। राधा रानी से मुझे बहुत लगाव हो चुका है। और वो इस कारण से भी है कि अगर राधे राधे जपते हो आप, राधे जपो, राम जपो, कृष्ण जपो, श्याम जपो, वो आपकी इच्छा है, जो आपके मन में आपको अच्छा लगता है वो आपकी इच्छा है। आप जपो, निरंतर जाप करो। जाप करने से क्या होगा, आपका मन शांत रहेगा, आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों से लगाव पैदा नहीं होगा। देखो, मेरे अंदर भी बहुत भावनाएँ आती है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं आपको बता रहा हूँ मेरे अंदर नहीं आती, मेरे अंदर भी बहुत भावनाएँ आती हैं, बट मैं जाप करता हूँ तो मुझे बहुत दिव्य अनुभव होता है, अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जाप करते हुए। और जब जाप नहीं करो तो ऐसा लगता है कि मतलब एकदम दुनिया, बहुत कुछ देखने का मन करता है। ये कहते हैं रजोगुण इंसान में। जब इंसान भगवान भक्ति से दूर होता है तो इंसान में रजोगुण की प्रधानता होती है। और जब इंसान खाना पीना ऐस ये सारी चीज़ होता है तब तमोगुण। इंसान में सबसे ज़्यादा गुण जो होना चाहिए, सत्व गुण होना चाहिए। अगर सत्व गुण होना इंसान में, तो इंसान के पास जितना भी जो कुछ है वो उतने में संतुष्ट रहता है। हाँ, कमाना चाहिए, लेकिन इतना भी कमाना नहीं चाहिए कि इंसान भगवान को भूल जाए, क्योंकि है तो वही है। उसके बिना तो आप यहाँ, उसके ने तो सारा संसार बनाया था, उसने ही सारी चीज़ें बनाई है। आप उसी की चीज़ों को दोबारा निर्मित करके बना करके हवाई जहाज़, मोबाइल, ये सारी चीज़ जिससे मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये सारी चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं। क्या उसी के द्वारा दी गई शक्ति से? अगर उसने शक्ति नहीं दी होती तो हम क्या करते? कुछ नहीं कर पाते ना। तो सारा सब उसका ही है। मुझे तो ये समझ में आता है जीवन में, आप पढ़ाई करो, जॉब करो, माँ बाप बोल रहे हैं ये करो, लेकिन मेरा माँ बाप से, माता पिता से ये अनुरोध है, अपने बच्चों को कम से कम छोटी सी आयु से भक्ति के मार्ग पे भी लगाएं। ये नहीं कि आपका बच्चा अगर रामायण ये सारी चीज़ें पढ़ेगा, रामायण ये चीज़ें ना भी करे, अगर जप करेगा, राम जप करेगा, जो चीज़ करना ज़रूरी कि कलयुग में नाम से ही कल्याण हो सकता है, भगवत नाम से, और किसी से कल्याण नहीं हो सकता। और सारी चीज़ें आपको भटकाएंगी। खाना आपको अधिक पसंद होगा तो आप खाना खाने में ही रहेंगे, बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व रहेंगे। अगर आप इन्वॉल्व रहना चाहते हैं ना, तो फिर आप बहुत परेशान हो जाएंगे। क्योंकि कभी-कभी देखना, इंसान के पास बहुत कुछ होने के बाद, बहुत अगर चीज़ें बहुत है ना, सारी चीज़ें हैं, पैसा वाला भी है, तब भी कुछ ना कुछ चीज़ें उसको ज़रूरत होती है। कभी इंसान के मन से कोई इच्छा ख़त्म नहीं होती है, इच्छा हमेशा रहती है। तो जब इंसान ऊपर वाले का ध्यान करता है, तो उसको संतुष्टि का होता है, उसमें सत्व गुण की प्रधानता आती है, सत्व गुण बढ़ता है उसका, जिससे क्या होता है, वो ज़्यादा चीज़ों के पीछे भागना छोड़ देता है। अब एक चीज़ बताओ, क्या ऊपर वाला ये नहीं चाहेगा कि मैंने जिस इंसान को पैदा किया, इस दुनिया में भेजा है, क्या उसको वो चीज़ें उपलब्ध नहीं कराएगा? उसको खाना नहीं देगा, रोटी कपड़ा नहीं देगा, सारी चीज़ें उपलब्ध कराएगा। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग, हर लोग यही सोचते हैं कि इंसान जब कर्म करता है उसी का फल मिलता है। ये सत्य बात है। हम जो कर्म करते हैं, हम पढ़ाई करते हैं, हम टेस्ट फाइल करते हैं, तो उसके बाद आपको जॉब मिलती है, ठीक है? लेकिन उसके साथ-साथ अगर हम ऊपर वाले का ध्यान भी करते हैं, हम बहुत से लोग, ज़्यादातर 99% लोग ऐसे हैं जो भगवान का ध्यान तभी करते हैं जब प्रॉब्लम्स होती है। हम प्रॉब्लम्स में अगर भगवान का ध्यान कर रहे हैं, तो इसका मतलब स्वार्थी हैं। हमें हर टाइम पर ध्यान करना चाहिए, ठीक है? हाँ, मेरा भी औचित्य है इस नाम को जपने का कि मैं
खो जाना चाहता हूँ इसमें। क्योंकि बहुत पहला भी मैं इस चीज़ में आया था, बहुत प्रॉब्लम से इस चीज़ में आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद वो चीज़ छूट गई मेरी, फिर मैं भी आपकी तरह ही ऐसे ही पैसे कमाने में लग गया। अभी भी काम मैं करता हूँ, बट काम के सामने भक्ति जॉब भी करता हूँ, और चीज़ें तो आता मैं कर नहीं पाता हूँ, क्योंकि देखो माँ बाप को तो कोई समझा नहीं सकता ना, वो ऊपर वाला ही समझा सकता है। बस मैं इतना करता हूँ, मैं जॉब कर लेता हूँ, जॉब में बहुत कर लेता हूँ, करते रहता हूँ, मतलब जितना भी हो सके आपको भी जितना हो सके करते रहने से उससे आपको ही फ़ायदा होगा। अगर आप नहीं करोगे ना तो उससे आपको ही नुकसान है, फिर आप ये दुनिया में इन्वॉल्व रहोगे। अगर आपको दुनिया में इन्वॉल्व रहना ज़्यादा पसंद है तो इन्वॉल्व रहिए, कोई बढ़िया है। लेकिन फिर आप यहीं आते रहेंगे, आपको शांति कभी नहीं मिलेगी। आप कितना ही पैसा कमा ले, 2 लाख 4 लाख 10 लाख करोड़ अरबों कमा रहे हैं लोग, फिर भी मर रहे हैं, शराब दारू पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, सारी चीज़ें रह रहे हैं, मतलब यहीं रह रहे हैं, उनके अंदर से कोई इच्छाएँ खत्म नहीं हो रही। लेकिन जब भगवान का नाम इंसान लेता है तो संतुष्टि आती है हर चीज़ में, और इंसान के अंदर नम्रता आती है, ध्यान, शांति होती है। मुझे पता था, देखो गुस्सा हर इंसान के अंदर आता है, लेकिन जो भगवान का ध्यान करता है उसके अंदर गुस्से को सहने की शक्ति भी आती है। मैंने खुद अपने अंदर ये चेंजेस बहुत जगह देखा है। जब मैं जॉब करता हूँ, ज़्यादा चीज़ें करता हूँ तो मैं शांत रहता हूँ, मेरे अंदर गुस्सा भी आता है, तो मैं सोचता हूँ यार देखो ये मेरे कर्म है, मैंने कभी ना कभी कुछ किया है, कुछ गलत किया अपने साथ, किया है लोगों के सामने, उनको बोला होगा, इसके कारण ये चीज़ आएगी। तो मैं किसी को समझाना चाहता हूँ, मैं तो ये आदेश देना चाहता हूँ कि मैं भी प्रेमानंद महाराज की वजह से दोबारा नाम जप में आया हूँ। पहले भी मैं करता था, अब मैं कर रहा हूँ, और अब मैं ये अपने मन में रखता हूँ कि राधा रानी से मेरा जुड़ाव बहुत ज़्यादा हो जाए, लगाव हो जाए, चाहे मुझे भगवत प्राप्ति हो या ना हो, मैं हमेशा उनका नाम जपते रहूँ मरने तक। और ये तभी होगा जब रेगुलरिटी होगी, क्योंकि हमारे अंदर 3 गुण होते हैं, 3 गुण ऊपर नीचे होते रहते हैं। कहते हैं कि सुबह जो जल्दी उठता है उसमें सत्वगुण की प्रधानता आती है, सुबह जल्दी उठने में। जितना लेट उठोगे रजो, और लेट उठोगे तमोगुण। अगर कोई इंसान आलसी है, गुस्से वाला ज़्यादा है, कायर है, तो तमोगुण ही है। रजोगुण की क्या होती वो है, उसको ज़्यादा पैसे कमाने, ज़िंदगी में ज़्यादा चीज़ों को अचीव करने, बहुत ज़्यादा चीज़ों को में रहना। लेकिन सत्वगुण वाला वो भी करता है अचीव, वो सारी चीज़ें करता है, लेकिन उसके अंदर एक चीज़ होती है, भाई ऊपर वाले धन्यवाद, आपने मुझे ये चीज़ दी ना, इसके लिए बहुत धन्यवाद आपका। आपकी वजह से मैं आज यहाँ ये चीज़ कर पाया हूँ। मैं नहीं हूँ, आप हैं। ये चीज़ होती है सत्वगुण से। इंसान बाहर से नहीं देता है तो उसकी बॉडी से जगता है। बाकी आप स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें, घर वालों की बातें मानें। मैं भी मानता हूँ, नहीं भी मानता हूँ कई बातें, लेकिन जो चीज़ मुझे अब सही लगती है, मैं अब ज़्यादा चीज़ों के पीछे भागना नहीं चाहता हूँ। मैं तो सिर्फ राधा नाम जप करना चाहता हूँ, और उसी से हमेशा जप करते रहना, क्योंकि देखो ऊपर वाला ही परीक्षा लेता है। मेरी इससे पहले 2 दिन पहले एक वो हुआ था, मुझे अजीब हो रहा था कि इच्छा नहीं कर रही थी जपने की, लेकिन मेरे को गुरुजी प्रेमानंद की बात याद आई, तो मैंने कहा जपना है। उससे फ़ायदा ये होगा कि मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को क्या कर सकता हूँ, खेल सकता हूँ। क्योंकि यार आप खाना खाओगे, देखना ना, जो इंसान जितना ज़्यादा धैर्य संतुष्ट होगा वो सत्वगुण से जानता होगा। लेकिन ये नहीं मानो कि सत्वगुण आ गया तो अब भक्ति करने लगोगे, नहीं, वो आपकी भक्ति को बढ़ाने का एक गुण है। एक सत्वगुण आपके अंदर एक वो है कि यार भगवान की भक्ति भी करना जरूरी है। लेकिन जब आप रेगुलरिटी करते हो तो उससे ऊपर उठना पड़ता है, तभी जाके आप बहुत ज़्यादा भगवान को ध्यान से देख सकते हो, सारी चीज़ें कर सकते हो। बाकी मैं तो ज़्यादा जानता नहीं हूँ, मेरी मन की बात है, मैं आपको बताना चाहता था, मैंने बता दी। बाकी राधे राधे, ध्यान रखें अपना, और जीवन में अच्छे से चीज़ों को जो चाहते हैं अचीव करें, और उसके साथ नाम जप भी करें, जिससे इन चीज़ों को अचीव करने के नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रभाव को आप सहन कर सकें।